Hey friends, welcome to Sanjeevani Prep, and in this video we will study cancer. So let's get started without wasting any time. So what is a cancer? Cancer is a disease in which the cells of a body starts growing abnormally, जिसके अंदर हमारी बॉडी के सेल्स एबनॉर्मल तरीके से ग्रो करते हैं. वो कैसे? अनकंट्रोल्ड फास्ट डिवीजन एंड लॉस ऑफ सेलुलर यूनिटी विद अदर सेल्स ऑफ टिश्यू एंड कोऑर्डिनेशन विद अदर सेल्स ऑफ टिश्यू. मतलब कि सेलुलर यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन का लॉस हो जाता है दूसरे सेल्स के साथ. जैसे कि हमारा क्या है, ये सेल है, ये हमारा एक टिश्यू है जिसमें से हमारा एक जो सेल है डार्क ब्लैक दिखा रखा है मैंने. तो ये सेल क्या करता है? कैंसर की प्रॉपर्टी शो करता है. जैसे कि अब ये सेल एक टाइम पे क्या है, ये जो डार्क वाला सेल हो गया और ये अदर सेल, ठीक है. तो ये सेल एक टाइम पे इतनी तेज तरीके से डिवाइड हो रहा है तेजी से, और उसी जो हमारा नॉर्मल सेल होता है वो सिर्फ 2 सेल कॉपी करता है अपनी, ठीक है, और ये हमारी 4 बना देता है. तो इसी तरीके से फास्ट डिवीजन होती रहती है, ठीक है, और बहुत सारे सेल्स होके एक टिश्यू बना लेते हैं. और ये टिश्यू होता है, इस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं. ट्यूमर, क्योंकि ये क्या है, एक अनकंट्रोल डिवीजन दिखा रखा है. सेलुलर यूनिटी का इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन की नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इन सेल्स के अंदर, ठीक है. तो ये क्या है, एक हमारा, इसको हम बोलते हैं ट्यूमर या फिर नियोप्लाज्म. नियोप्लाज्म वर्ड का मतलब होता है कि अनकंट्रोल सेल ग्रोथ एबनॉर्मली जो होती है, ठीक है, तो वो होता है नियोप्लाज्म. तो देखो, दिस अनकंट्रोल्ड डिवाइडेड सेल्स टिश्यू इज नोन एज नियोप्लाज्म और ट्यूमर, ठीक है. हमने सुना है ना, ब्रेन ट्यूमर, वो ट्यूमर. तो वो क्या होता है, एनलार्जमेंट हो जाता है किसी भी पार्ट की, मतलब कि जो वहाँ के सेल्स होते हैं वो रैपिड फास्ट डिवीजन करते हैं अनकंट्रोल वे में, और लॉस ऑफ सेलुलर यूनिटी, दूसरे सेल्स के साथ अपनी एकता खो देते हैं, वो उनके साथ नहीं चलते हैं, अपने अलग फंक्शन करने लग जाते हैं, ठीक है. तो देखो कुछ टर्म्स हैं. फर्स्ट क्या है, ओनैकोलॉजी. ओनैको वर्ड जो है ट्यूमर से रिलेट करता है. ट्यूमर और कैंसर में भी डिफरेंस होता है, आगे बताऊंगा आपको, ठीक है. सो वीडियो को लास्ट तक देखें. सबसे पहले ओनैकोलॉजी. ओनैकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ट्यूमर, ओके. ओनैकोजेंस क्या होते हैं? ओनैको जो ट्यूमर से रिलेट करता है, जेंस मतलब कि कॉजिंग एजेंट्स, ठीक है. तो जो ट्यूमर को कॉज करते हैं वो एजेंट्स. नेक्स्ट है हमारा नियोप्लास्टिक सेल्स. नियोप्लास्टिक सेल्स मतलब कि जो कैंसर प्रॉपर्टी होती है अनकंट्रोल सेल डिवीजन और सेलुलर यूनिटी का लॉस हो जाना, तो वो सेल्स होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, नियोप्लास्टिक सेल्स क्या होते हैं, वो उनको बोला गया है जो हमारे कैंसर के सेल होते हैं, ठीक है. नियोप्लास्टिक सेल्स जो हमारे कैंसर के सेल होते हैं, ओके. इतनी बात क्लियर. अब नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर बाय साइट ऑफ ओरिजिन. मतलब कि जो हमारा कैंसर सेल होता है उसकी क्लासिफिकेशन है बाय द साइट ऑफ ओरिजिन, जहाँ पे वो ओरिजिनेट हुए हैं. सबसे पहला क्या है हमारा, ब्रेन कैंसर. दूसरा हमारा क्या है, लंग्स कैंसर. तीसरा हमारा रीनल कैंसर. मतलब रीनल कैंसर मतलब रीनल वर्ड जो हमारा किडनी से रिलेट करता है, ठीक है, जो किडनी के अंदर होता है. उसके बाद हमारा क्या है, ब्रेस्ट कैंसर. और नेक्स्ट हमारा प्रोस्टेट कैंसर. और लास्ट हमारा क्या है, ओरल कैंसर, मतलब कि जो माउथ के अंदर कैंसर होता है, ठीक है. तो ये सारी हमारी ओरिजिन्स हैं, कुछ ऐसे प्लेसेस जहाँ पे हमारे कैंसर ओरिजिनेट होते हैं. तो उसके हिसाब से क्या थी, क्लासिफिकेशन. अब नेक्स्ट क्या हमारी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू टाइप, कि जो हमारे टिश्यूज़ हैं जहाँ पे हमारा कैंसर ओरिजिनेट हो रहा है, तो उन टिश्यू के बेसिस पे हमारे कैंसर की क्लासिफिकेशन. तो देखो, कार्सिनोमा, सार्कोमा, मायोलोमा, लुकीमिया एंड लिम्फोमा, ये हमारे 5 टाइप के कैंसर होते हैं. इनको भी देख लेते हैं. चलो, सबसे पहले क्या है हमारा, सबसे पहले हमारा है कार्सिनोमा. कार्सिनोमा जो होता है वो कहाँ से रिलेट करता है, हमारे एपिथेलियल टिश्यू से रिलेट करता है. तो जो भी कैंसर हमारे एपिथेलियल टिश्यू से ओरिजिनेट होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा. लाइक एग्जांपल हमारा क्या होगा, जो हमारी स्किन होती है, स्किन में हमारा जो, देखो एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे ऑर्गेनल्स की जो ऊपर लेयर, सबसे अपर लेयर पे होता है, उसकी कवरिंग करता है. और जो बॉडी की कवरिंग होती है स्किन, तो वहाँ पे भी हमारा क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है. तो अगर स्किन कैंसर की बात करें, स्किन कैंसर की, तो कार्सिनोमा के अंदर आ सकता है. उसके बाद देखो सार्कोमा. सार्को वर्ड जो होता है हमारा मसल से रिलेट करता है. उसके बाद देखो ये किससे, यहाँ पे क्या है, हमारे दो टिश्यूज होते हैं. सो दीज कैंसर्स ओरिजिनेट फ्रॉम कनेक्टिव एंड स्पोर्टिव टिश्यू, ठीक है. तो ये क्या है, बेसिकली उन टिश्यूज में होता है जो हमारे स्पोर्टिंग टिश्यू होते हैं, ठीक है, स्पोर्टिंग टिश्यू. तो स्पोर्ट करने में हमारी, देखो मसल्स हमारी बॉडी को सपोर्ट करती हैं, कार्टिलेज हमारी और बोन्स, ये 3 चीज़ें हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट करती हैं, ठीक है. तो इनके अंदर जो भी कैंसर होगा, ठीक है, और ये कनेक्टिव टिश्यू में मतलब हमारा फैट भी आता है, तो फैट, तो इन टिश्यू से रिलेटेड जो भी कैंसर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोमा. अब नेक्स्ट हमारा क्या है, मायोलोमा. ये क्या है, हमारा एक ब्लड कैंसर का टाइप होता है, ठीक है. दिस ओरिजिनेट फ्रॉम द प्लाज्मा सेल्स. क्या है, हमारे प्लाज्मा सेल्स के अंदर होता है, ऑफ अ बोन मैरो, ठीक है.
तो जो हमारे बोन मैरो के अंदर जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं जो उनको प्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर ही कैंसर होता है। मतलब कैसे कि देखो मायो वर्ड किससे रिलेट करता है, हमारे मायोब्लास्ट। मायोब्लास्ट हमारे कुछ टाइप के वाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जो हमने पढ़ा होगा, ठीक है। स्टेम सेल होता है, तो ये इट इज़ अ स्टेम सेल कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वेरियस एंटीबॉडीज। तो जो हमारा क्या है, ये हमारे ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है। तो ये क्या है, मायोलोमा इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, ठीक है, ब्लड कैंसर होता है। इसके अंदर जो हमारे प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं इस चीज़ से, ठीक है, वो कैंसरस प्रॉपर्टी शो करते हैं प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, लुकीमिया। लुकीमिया क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो ब्लड कैंसर। ये भी हमारा क्या है, ब्लड कैंसर होता है। अफेक्ट द बोन मैरो विच प्रोड्यूस द फास्टली इमेच्योर WBCs। तो देखो वहाँ पे हमारा क्या था, माइलोब्लास्ट, ये सेल्स होते थे हमारे बेसिकली न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, तो उनको अटैक करते थे वो। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो लिम्फोसाइट जो सेल्स होते हैं ना हमारे, T सेल, B सेल, तो ये उनको अफेक्ट करता है। तो जो हमारे क्या होते हैं, WBCs होते हैं, WBCs को बोन मैरो पे इफेक्ट करता है। देखो अफेक्ट द बोन मैरो, तो बोन मैरो पे इफेक्ट करेगा, जो कि हमारी बोन मैरो प्रोड्यूस करेगी फास्टली इमेच्योर WBCs। तो जो भी हमारे WBCs होंगे, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, वो सारी चीज़ क्या होंगी, इमेच्योर होंगी, और हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बिल्कुल वीक होगा। दीज सेल्स फेल टू परफॉर्म देयर फंक्शन, ठीक है, इमेच्योर होंगे सबसे पहली बात तो इसी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लिम्फोमा। लिम्फोमा क्या होता है, लिम्फोमा लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेट करता है, ठीक है, ये बात ठीक है। बट अगर हम इनकी तरह सोचें कि लुकीमिया और मायोलोमा हमारे दोनों ब्लड कैंसर से रिलेट करते हैं, तो लिम्फोमा जो है हमारा लिक्विड कैंसर नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो लिक्विड पार्ट होता है उससे रिलेट नहीं करता है, ये रिलेट करता है हमारे सॉलिड पार्ट से, मतलब कि वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर से। वो क्या होंगे हमारे सॉलिड स्ट्रक्चर, सॉलिड कैंसर, और क्या क्या, तो इसीलिए क्या है हमारा, वो लिम्फ नोड होती हैं, ठीक है, जो सॉलिड स्ट्रक्चर है, कोई लिक्विड पार्ट को अफेक्ट नहीं करता है हमारे, ये करता है हमारी एक लिम्फ नोड्स को, ठीक है। तो लिम्फ नोड्स हमारा एक एरिया होता है जहाँ पे हमारा क्या होता है, लिम्फ फिल्ट्रेशन होती है, माइक्रोब्स की किलिंग होती है, और जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल कर देती हैं, ठीक है। तो देखो वो ये लिम्फ इज नॉट ए लिक्विड कैंसर, तो लिम्फोमा एक हमारा क्या है, एक लिक्विड कैंसर नहीं है, इट इज सॉलिड कैंसर बिकॉज इट अफेक्ट द लिम्फ नोड्स प्रेजेंट इन स्टमक, ब्रेन, इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये होता है, इस आगे नहीं देख सकते हैं, वैसे बता सकता हूँ बट सिलेबस में इतना बहुत है, ठीक है। हमारे दो टाइप होते हैं इसके, हॉकिंस और नॉन हॉकिंस, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, देखो अब कैंसर की हम देखेंगे कि हम कैंसर किसे बोलते हैं, कि जो हमारे सेल्स अनकंट्रोल ग्रोथ करते हैं, ठीक है, एबनॉर्मल तरीके से सेलुलर यूनिटी को लॉस कर देते हैं। तो ये तो एक ही दो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे कैंसर के, ऐसे ऐसे बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब 8-10 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसमें से मैंने 8 लिख रखे हैं, ठीक है। तो वो देखो, तो देखो ये क्या है, हमारे होल मार्क्स ऑफ कैंसर। अगर इनमें से भी कोई भी चीज़ें हमारा, अगर एक सेल शो कर रहा है तो उसके पास क्या हो सकती है, कैंसर की प्रॉपर्टी हो सकती है। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नियोप्लास्टिक सेल्स करेक्टरिस्टिक्स, मतलब नियोप्लास्टिक सेल्स करते हैं कैंसर सेल, तो उनके करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन, तो वो क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं अनकंट्रोल वे से। दूसरा क्या है हमारा, डिफ्रेंशिएशन एंड लॉस ऑफ फंक्शन, वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं जिस ओरिजिन में वो प्रेजेंट होते हैं और वो दूसरा फंक्शन करने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड हमारा क्या है, रेजिस्टिंग सेल डेथ। तो ये हमारे जो कैंसर सेल होते हैं वो मरने का नाम नहीं लेते हैं, वो मरते नहीं हैं, अपनी जो डेथ होती है उसको रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, अपने आप को मरने से बचाते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी होती है इन सेल्स के अंदर, ठीक है। बहुत ज़्यादा फास्ट डिवाइड होते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट होकर दूसरा फंक्शन करने लग जाते हैं, अलग अलग फंक्शन करते रहते हैं, अलग अलग ओरिजिन में जाते रहते हैं, और अपनी जो डेथ होती है उसको भी क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं। अब देखो क्या है, इंड्यूस एंजियोजेनेसिस। तो ये देखो ये क्या होती है, एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है ब्लड वेसल की फॉर्मेशन। तो ये क्या करते हैं, जो भी हमारा नया ट्यूमर बनता है उसमें हमारी ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन करने लग जाते हैं, जहाँ की उनका न्यूट्रिशन पूरा हो सके, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा, एक्टिवेट इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। इन्वेजन मतलब कि वो क्या है, दूसरे स्थान पे चलना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ से दूसरे पार्ट्स बॉडी पे आक्रमण कर देते हैं, ठीक है। और मेटास्टेसिस क्या होती है कि जो उस कैंसर के कुछ सेल्स होते हैं वहाँ से टूट के दूसरे प्लेस पे जाके, डिस्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी पे जाके, वहाँ पे जाके एक नया ट्यूमर बनाती है जिसको हम सेकेंडरी ट्यूमर बोल देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारा, अवॉइड इम्यूनो डिस्ट्रक्शन। तो देखो जो कैंसर सेल होता है वो इतनी सारी क्या अनडिफरेंशिएट वे से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, दूसरे सेल से सेलुलर यूनिटी खो रहा है, तो इसके प्रति हमारा जो इम्यून सिस्टम भी तो एक्ट करता होगा ना डिफेंस के लिए। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम उसको जब किल करने जाता है,
तो वो कुछ ऐसे प्रोटीन्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स को प्रोड्यूस करता है जिससे कि वो हमारे इम्यूनो सेल्स को ऐसे लगता है कि हमारे सेल्स ही हैं, वो जहाँ पे ये काम कर रहा है ये वहीं का पार्ट है, तो वो उनको किल नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है, जीनोम इंस्टेबिलिटी। तो जो हमारा जो कैंसर होता है, कैंसर में क्या होता है, म्यूटेशन होती है। तो सबसे पहली बात तो क्या होगा, हमारा जो जीनोम होगा, जीनोम किसको बोलते हैं, जितने भी हमारे उसमें क्रोमोसोम्स, हमारा जो भी क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, ठीक है, तो वो जो भी हमारा जीनोम होता है उसकी इंस्टेबिलिटी, मतलब कि उसके अंदर कोई डिफेक्ट होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वन हमारा क्या है, इरेगुलर सेलुलर एनर्जेनेटिक्स। तो जो हमारा कैंसर सेल होगा देखो, वो और सेल के मुकाबले हमारा बहुत ज़्यादा फास्ट डिवाइड होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारी क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो उसको एनर्जी भी तो ज़्यादा चाहिएगी ना, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है, तो ज़्यादा एनर्जी भी लेगा। तो क्या होगा, इरेगुलर सेलुलर एनर्जेटिक्स, मतलब कि अदर सेल से लेके बहुत इरेगुलर वे में एनर्जी यूज़ करता है वो, कभी कम या फिर कभी बहुत ज़्यादा, फिर उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से अब देख लेते हैं कॉजेज। सो देखो कॉज देखते हैं अभी। कैंसर इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन डीएनए। तो देखो मेनली जो हमारा कैंसर होता है वो कैसे होता है, जब हमारे म्यूटेशन में डीएनए में म्यूटेशन होती है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जब हमारे डीएनए के अंदर म्यूटेशन होती है। ओके, बट जो वो म्यूटेशन होती है उसके कुछ अलग फैक्टर्स होते हैं, उसके भी कुछ कॉज होते हैं, तो हम उसको देखते हैं। तो देखो, बाय फॉलोइंग दीज फैक्टर्स और कॉजेज। सबसे पहले क्या होगा, हमारा एज। तो क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एज बढ़ती जाती है, तो कैंसर की होने के चांस बढ़ते जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या, हमारा जेनेटिक। अगर कोई जेनेटिकली हमारा कैंसर जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिससे कि हमारा कैंसर कॉज होता है, तो दूसरा ये हो गया। अब तीसरा क्या, हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या होगा कि जो हमारे एनवायरमेंट से कुछ फैक्टर्स होते हैं वो जो अफेक्ट करते हैं, लाइक पोल्यूशन वगैरह। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, हमारा कार्सिनोजन। ठीक है, सो सबसे पहला क्या होता है हमारा, तो थर्ड क्या, हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर। तो एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है कि कुछ हमारे एनवायरमेंट्स के जो वहाँ पे हमारे जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसके कुछ फैक्टर्स जो हमारे कैंसर करने में कोज करते हैं। तो देखो वो क्या है, हमारे कैंसर कार्सिनोजन कैंसर को कोज करते हैं। सो थर्ड क्या हमारा, थर्ड है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो जो हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं एनवायरमेंट के जो कोज करते हैं किसको, हमारी डीएनए के अंदर म्यूटेशन को। तो देखो क्या होते हैं, सबसे पहले हमारा क्या है, कार्सिनोजन। कार्सिनोजन क्या होते हैं, ऐसे केमिकल कोज एजेंट होते हैं जो कैंसर को कोज करते हैं। तो केमिकल कोज कैंसर। ठीक है, दूसरा होता है रेडिएशन। तो देखो रेडिएशन तो हमें पता है, यूवी रेज होती हैं, तो वो क्या करती हैं, म्यूटेशन कर देती हैं हमारे डीएनए के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो लाइफस्टाइल जो हमारा क्या होता है उसकी वजह से भी, अगर कोई बंदा स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग करने से भी, स्मोकिंग के अंदर भी हमारे कार्सिनोजेंस होते हैं। ठीक है, सिगरेट के अंदर जो केमिकल्स होते हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं, हमारे कैंसर को कॉज कर सकते हैं, लंग्स कैंसर को, माउथ कैंसर को। ठीक है, उसके बाद देखो डाइट के अंदर हमारे कुछ टॉक्सिन्स हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, या फिर कुछ हैवी मेटल्स पता है ना, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं, तो वो भी क्या कर सकते हैं, अगर हमारी डाइट के अंदर हम ले लें उनको, तो वो भी कैंसर कॉज कर सकते हैं। अब फिफ्थ पार्ट क्या हमारा, इन्फेक्शन। तो देखो इन्फेक्शन के जो वायरसेस होते हैं वो इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर देते हैं बॉडी के अंदर, जिससे क्या होता है, जो सेल होता है वो एक कैंसर की प्रॉपर्टी ले लेता है। ठीक है, देखो वो कैसे, कि जैसे कि हमारा क्या होता है, एक हेपेटाइटिस वायरस होते हैं बी एंड सी, कैन कॉज लीवर सेल, और HIV वायरस होता है ना, HIV वायरस भी हमारा कैंसर करने में कॉज करता है। ठीक है, अब लास्ट हमारा क्या है, हार्मोनल फैक्टर क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, जो क्या कोज करता है, हमें कैंसर कोज करता है। लाइक देखो हमारा जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है, ये दो हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, अगर इनके बीच में क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो हमें 2 कैंसर होने के चांस होते हैं। सबसे पहले होता है ब्रेस्ट कैंसर, और दूसरा होता है यूट्राइन कैंसर। ठीक है, जो कि किसकी वजह से, हमारे हार्मोन के इम्बैलेंस से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम स्टेज ऑफ कैंसर। तो कैंसर की स्टेजेस के बारे में देखेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, कैंसर स्टेजिंग कंसिस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। तो कैंसर की जो स्टेजेस होती हैं वो किस चीज़ को डिटरमाइन करती हैं, सीवियरिटी ऑफ द कैंसर और डिजीज की सीवियरिटी को। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ TMN स्टेजिंग सिस्टम। TMN सिस्टम होता है, ठीक है, स्टेजिंग सिस्टम, जो कि हमारे बताता है। तो देखो इसमें होता क्या है,
टी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी ट्यूमर साइज। तो जो प्राइमरी ट्यूमर होता है, जो जहाँ पे शुरुआत में जैसे कि ये जो सेल्स था, इस ट्यूमर में जो सेल था इसमें म्यूटेशन हुई, तो जहाँ पे हमारा ये क्या बना है, प्राइमरी ट्यूमर बना है। ठीक है, ये क्या बना रहा, प्राइमरी ट्यूमर। तो इसका जो साइज है, पहले तो या छोटा साइज है, बहुत बड़ा साइज है, और भी बड़ा साइज है, वो मैटर करता है। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा एन स्टैंड्स फॉर नोड्स, जो हमारी लिम्फ नोड्स होती हैं। तो देखो इट टेल्स वेदर द कैंसर हैज स्प्रेड टू द नियर बी लिम्फ नोड्स। तो जो हमारी नियर लिम्फ नोड्स होती हैं, क्या हमारा कैंसर वहाँ तक पहुँच चुका है, तो ये बताता है कि जो नियर भी तरीके से नियर पार्ट्स तक पहुँचा है। ठीक है, अब लास्ट हमारा क्या होता है, एम स्टैंड्स फॉर मेटास्टेसिस। इट टेल्स वेदर द कैंसर हैज स्प्रेड टू द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या है कि मेटास्टेसिस कि जो हमारा कैंसर है, ये जो कैंसर का टिश्यू बना, अब इस टिश्यूज में हमारे कुछ सेल्स निकलते हैं, वो टिश्यू ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी ब्लड वेसल में एंटर करते हैं। ठीक है, इसके और ब्लड वेसल के थ्रू हमारे कोई दूसरे पार्ट में जाके, ठीक है, दूसरे पार्ट में जाके यहाँ पे निकल जाते हैं। ठीक है, बाहर, और यहाँ पे बाहर निकल के हमारे क्या है, टिश्यू बना देते हैं दोबारा से, जो कैंसर टिश्यू होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होती है हमारी, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो अगर मेटास्टेसिस होने लग जाती है ना, तो हमारे क्या है, सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है कैंसर की, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ठीक है, सो अब देखो इसी बेस पे हम क्या है, तो ये हमारे 3 थे। अब उसके बाद देखो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्यूमर। तो हमारे जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ट्यूमर के, कैंसर और ट्यूमर अलग अलग चीज़ होती है ना दोनों। तो देखो, तो कैंसर ट्यूमर हैज़ अ 2 टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स, दैट इज़ अ बेनाइजेंट ट्यूमर और मैग्लिनेंट ट्यूमर। तो जो हमारा बेनाइजेंट ट्यूमर होता है, इट इज़ अ मास ऑफ सेल्स दैट ग्रो स्लोली एंड रिमेन लोकलाइज। ये क्या होता है, ये सिर्फ एक ही प्लेस पे स्लोली ग्रो होता है। जैसे कि नॉर्मल वे से नहीं होता है एबनॉर्मल वे से, अनकंट्रोल वे से, बट स्लो होता है कंपेयर टू मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब यहाँ पे क्या है, देखो मास ऑफ सेल्स दैट ग्रो रैपिडली एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, इसमें क्या था कि एक ही प्लेस पे रहता था, स्लो ग्रो होता था, और रिमेन लोकलाइज्ड, एक ही लोकेशन पे रहता था। अब ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से ग्रो हो रहा है, रैपिड, और स्प्रेड जो हो रहा है हमारा क्या है, बहुत टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब जैसे कि ये क्या था हमारा, ये यहाँ पे है, और ये दूसरे पार्ट में जाके कहीं पे हो रहा है। ठीक है, लाइक यहाँ पे हमारा क्या लंग्स के पास है, अब ये किडनी के पास जा रहा है, फिर हमारा ये हार्ट के पास जा रहा है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट पार्ट्स में जाके क्या कर रहा है, स्प्रेड हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं, जो एक मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो जो हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो कैंसरस सेल्स होते हैं। ठीक है, जो कैंसर ट्यूमर होता है ये, ठीक है, और ये क्या होता है, हमारा नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है। मतलब कि ट्यूमर और कैंसर में ये डिफरेंस है, ये हमारा क्या है, एक पूरी कैंसरस प्रॉपर्टी शो करने लग जाता है कि दूसरे पार्ट में भी स्प्रेड होता है, ये दूसरे पार्ट में स्प्रेड नहीं होता है। ठीक है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, इजीली बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही लोकेशन में प्रेजेंट होता है। बट ये तो हमारी पूरी बॉडी में फैलने लग जाता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट पार्ट में होता है, एक जगह से निकालेंगे दूसरी जगह पर रह जाता है। तो ये होता है। तो देखो, ईजियर टू रिमूव एंड नॉट रिकर आफ्टर एक्सटेंशन। मतलब कि अगर ये क्या है, इजी टू रिमूव होते हैं, जो ये ट्यूमर होते हैं इनको हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं, एक ही प्लेस पे प्रेजेंट होते हैं और दूसरी जगह पे नहीं फैलते हैं। ठीक है, बस अपने थोड़ा आसपास का ही अफेक्ट करते हैं, तो ये दूर तक नहीं जाते हैं, और एक बार निकाल देंगे तो दोबारा नहीं होगा। मैग्लिनेंट ट्यूमर क्या होता है, डिफिकल्ट टू रिमूव। डिफिकल्ट क्यों होता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, और एक बार निकाल देंगे तो दोबारा होने के चांस भी हैं, क्योंकि ये हमारी एक पार्ट में नहीं, डिफरेंट पार्ट में प्रेजेंट है। एक का निकाल लेंगे, 2 का निकाल लेंगे, तीसरी जगह पे कहीं ना कहीं होगा, हमारी ब्लड वेसल्स में वो सेल्स होंगे, तो दोबारा से ओरिजिनेट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर ट्यूमर। तो यही डिफरेंस होता है ट्यूमर और कैंसर में। ये हमारा सिंपल ट्यूमर होता है, और ये हमारे जो ट्यूमर होता है ये कैंसर ट्यूमर होता है। मतलब कि एक कैंसर की प्रॉपर्टी शो करते हैं, बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं दूसरी प्लेस पे, ये एक ही प्लेस पे रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। सो देखो नेक्स्ट क्या हमारा सबसे मेन टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा है पैथोजेनेसिस। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या होती है, किसी भी डिजीज़ की फॉर्मेशन, वो कैसे हुई है, मतलब उसकी फॉर्मेशन कैसी है, वो डेवलप्ड कैसे हुई है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो सारी चीज़ें। तो देखो, कैंसर इज इनिशिएट विद म्यूटेशन इन डीएनए बाय सेवरल फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हमारी कैंसर को इनिशिएट करने में हेल्प करते हैं, बट उनमें सबसे पहले क्या होता है, वो सभी फैक्टर क्या कराते हैं हमारी बॉडी के अंदर, म्यूटेशन कराते हैं डीएनए में। जो हमारा सेल होता है, सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसमें म्यूटेशन हो जाती है। देखो, म्यूटेशन इन डीएनए, जो हमारा डीएनए है उसके अंदर म्यूटेशन हुई है, फिर उसके बाद क्या करता है, सेल लूज इट्स फंक्शनैलिटी। सेल अपनी फंक्शनैलिटी को लूज कर देता है बाय, देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारे 2 जीन्स अफेक्ट करते हैं। वो क्या होता है,
एक्टिवेशन ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग ओनकोजीन्स, मतलब कि ये वो जीन होते हैं जो हमारी सेल डिवीजन सेल साइकिल को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो ये जीन ओवर एक्टिव हो जाते हैं। और दूसरा क्या है हमारा, इनएक्टिवेशन ऑफ कैंसर स्प्रेसिंग जीन, मतलब कि जो जीन्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं कैंसर से, ठीक है, कैंसर होने को चांसेस को स्प्रेस करते थे, ठीक है, तो वो जीन्स प्रेस हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा हमारा अनकंट्रोल और अनकोऑर्डिनेटेड सेल डिवीजन होगी, ठीक है। तो अब क्या है, कैंसर होने के चांस बिल्कुल ज़्यादा हो गए, क्योंकि जो बचाने वाले जीन्स थे वो तो क्या हो गए हैं, इनएक्टिव हो गए हैं, और जो क्या है हमारी जो ग्रोथ प्रमोटिंग थी, अनकंट्रोल डिवीजन होने वाली है, वो जीन ओवर एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा अनकंट्रोल अनकोऑर्डिनेटेड सेल डिवीजन होगी, ठीक है। और सेल डिवीजन होकर क्या बनाएगा, हमारा एक ट्यूमर बना लेगा। उस ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्यूमर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जैसे कि देखो हमारा ये सेल है, ये सेल होकर क्या बना लेता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू बना लेता है, मतलब सेल्स बना लेता है, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। और ये क्या है, ये टिश्यू, ये ट्यूमर है। ये ट्यूमर क्यों है, क्योंकि ये जो सेल है हमारा, ठीक है, ये जो हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये कौन से सेल हैं, अनकोऑर्डिनेटेड और अनकंट्रोल्ड सेल डिवाइडेड सेल्स हैं, ठीक है, तो इसको हम ट्यूमर बोलते हैं। और इसको प्राइमरी ट्यूमर क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमारी इसकी फर्स्ट पोजीशन है, मतलब ओरिजिनल प्लेस है जहाँ पे ये ओरिजिनेट होता है, इसलिए इसको हम प्राइमरी ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ट्यूमर के अंदर ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होती है। तो देखो जो हमारा ट्यूमर है, अब इसके अंदर हमारी ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होगी ऐसे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इन सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सकता है, ठीक है। अब क्या होगा, डीअटैचमेंट ऑफ फ्यू ट्यूमर सेल्स। तो हमारा जो ट्यूमर है ना, इस ट्यूमर से हमारे कुछ सेल्स टूटेंगे और चले जाएंगे बाहर। अब जहाँ पे जो भी ब्लड वेसल्स है हमारी बॉडी के अंदर चल रही है, तो इन ब्लड वेसल्स के थ्रू इनके अंदर एंटर करेगा ये ट्यूमर सेल। ये क्या हमारा एक ट्यूमर सेल है, ये क्या कर रहा है, इन्वेजन कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, ये इन्वेजन कर रहा है, मतलब कि ये दूसरे पार्ट्स पर आक्रमण कर रहा है। तो देखो ये ब्लड वेसल के थ्रू आया और दूसरे पार्ट में, मान लो यहाँ पे क्या था, ये हार्ट में था, और ये हार्ट से जाके हमारा किडनी के पास चला जाता है, और किडनी की जो ओरिजिन है वहाँ पे जाके ये सेंस डिवीजन करके 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 एक ट्यूमर बना लेता है। और इस ट्यूमर को हमने क्या बोला है, सेकेंडरी ट्यूमर बोला है, क्योंकि ये इसका रियल प्लेस नहीं है, ये दूसरे प्लेस से आया है, बट इसको हमने ट्यूमर है, कौन सा ट्यूमर है, ये हमारा सेकेंडरी ट्यूमर है, ठीक है, इसलिए इसको हम सेकेंडरी ट्यूमर बोलते हैं। और ये क्या है, मेटास्टेसिस होती है ये प्रोसेस, ये यहाँ से आके यहाँ पे जब दूसरा ट्यूमर बना लेता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो देखो डीअटैचमेंट ऑफ फ्यू ट्यूमर सेल एंड इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ ट्यूमर सेल इन अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब दूर चले जाते हैं, वहाँ पे भी अफेक्ट करता है, ट्यूमर बना लेता है। तो देखो अब उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी ट्यूमर बन गया, हमारा सेकेंडरी ट्यूमर बन चुका है। तो देखो उसके बाद क्या होगी, एंजियोजेनेसिस, दोबारा से हमारी क्या होगी, वेस्कुलराइजेशन होगी, मतलब कि ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इन सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सकता है। तो ये थे हमारे एक पैथोजेनेसिस थी हमारी कैंसर की। तो इसमें क्या होता है, देखो हमने पढ़े थे ना, जो हमारे ट्यूमर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो जो हमारा शुरुआत में क्या होता है, ये नॉर्मल होता है थोड़ा सा, ठीक है, मतलब कि कंट्रोलेबल होता है। तो देखो ये क्या होता है, ट्यूमर प्राइमरी ट्यूमर होता है, तो ये क्या हमारा बेनाइजन ट्यूमर बोला जाता है इसको, ठीक है, जब हमारा प्राइमरी ट्यूमर होता है। उसके बाद देखो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, सेकेंडरी ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है, ये क्या करता है, मेटास्टेसिस इन्वेशन सेकेंडरी ट्यूमर बना लेता है। तो ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हमारी ये पैथोजेनेसिस भी कंप्लीट हो जाती है, और कैंसर हमारा क्या है, टोटली कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अगर आपको थोड़ा सा ही समझ में आना, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।